इस दुनिया में साथियों की कमी नहीं है। कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो अपने काम को आपके काम से बेहतर बताना चाहेगा, जो बताना चाहेगा अपने आप को आपसे बेहतर। सो अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हो अपने अंदाज अपने अनुसार, तो इस सातिर दुनिया में थोड़ी चालाक बन जाओ। एक ऐसा इंसान बन जाओ जो अपने इमोशन से नहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। बिकॉज इस दुनिया का हर इंसान आपका इस्तेमाल करना चाहेगा आपके इमोशन, आपकी कमजोरी का। क्योंकि सामने खड़ा इंसान कब आपको क्या साबित कर दे ये किसी को नहीं पता होता। क्योंकि इंसान का पढ़ पाना आसान हो सकता है, लेकिन इंसान को पढ़ पाना नामुमकिन है। बिकॉज ये वही लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के खातिर कब किसके साथ क्या खेल खेल जाएं ये किसी को नहीं पता होता। सो इस सातिर दुनिया में थोड़ी चालाकी जरूरी है। बॉस, ये किस्सा है स्वामी विवेकानंद की लाइफ का। एक सन्यासी था जो स्वामी जी से बहुत चिढ़ता था, इतना ज्यादा कि जब भी स्वामी जी उसे दिखते या जब भी उसको मौका मिलता वो पहुंच जाता था स्वामी जी की बेइज्जती करने, स्वामी जी को नीचा दिखाने। लेकिन स्वामी जी तो स्वामी जी थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है उनके बारे में। उनके एक्शंस बता देते थे वो कितने श्रेष्ठ हैं। दरअसल एक बार स्वामी जी एक नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन देखकर वो इंसान उनके पास पहुंच गया और स्वामी जी के पास खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े और उन्हीं मंत्रों के सहारे वो इंसान पानी में चलकर नदी के उस पार पहुंच जाता है और उस पार से वापस आकर स्वामी जी से कहता है कि विवेकानंद, आप हमारे बराबर ना तो होशियार हो और ना ही आपके पास हमारे बराबर विद्या है, ना ही आप हमारे बराबर श्रेष्ठ हो। फिर भी ना जाने लोग आपको क्यों पूछते हैं, आपको क्यों इतना सम्मान देते हैं, जबकि आपके पास कोई ऐसी पावर भी नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर सको कि आप हमसे बेहतर हो। कुछ देर मौन रहने के बाद स्वामी जी ने मुस्कुराकर रिएक्ट किया कि मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब नदी के उस पार दूंगा। इतने में नाव आ गई और दोनों लोग नाव पर सवार हो जाते हैं। नदी के उस पार पहुंचते ही उस साधु ने स्वामी जी से वही सवाल किया। तब स्वामी जी ने उस साधु से एक प्रश्न किया कि आपने कितने साल लगा दिए इस विद्या को सीखने में। जिस पर उस साधु का जवाब था, मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए हैं उस विद्या को सीखने में, कोई रातों रात कमाई गई संपत्ति नहीं है। एंड इसके बाद स्वामी जी ने जो कहा उससे वो इंसान हिल गई उसकी बुद्धि। क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि जो काम मैं 30 पैसे में कर सकता हूँ उसी काम को करने के लिए आपने जिंदगी के 30 साल खर्च कर दिए। अब लोग आपको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अगर यही वक्त आपने समाज कल्याण पर लगाया होता तो आज ये सारा संसार आपको हमसे श्रेष्ठ समझता। लेकिन आपने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने जिंदगी के 30 साल ऐसे काम पर खर्च कर देते हैं जिस काम को आप 30 पैसों में कर सकते थे। तो आप कहाँ हुए होशियार, कहाँ है आपके पास बुद्धि। स्वामी जी के जवाब से वो बंदा शर्मिंदा था, उसके आंखों में आंसू थे। बिकॉज स्वामी जी का जवाब यथार्थ था, उनके जवाब में सच्चाई थी। बॉस, इस कहानी के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आज जो इसका अर्थ है, करने दो जिसको जो करना है, जिसको जितनी बुराई करनी है करने दो। जब सामने आएंगे तब हम अपनी चालाकी से पराजित कर देंगे। वैसे स्वामी जी का ऐसा कोई इंटेंट नहीं था। स्वामी जी के कहने का मतलब ये था कि आप ऐसे काम पर अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो जिसे आप कम पैसों में कर सकते हो। बॉस, अगर आप इसी तरह की शानदार वीडियोस हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस लिख देना। एंड तैयार रहना इस महीने की आखिरी तारीख को, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को इस चैनल पर समथिंग न्यू, समथिंग एडवांस आने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या जानना है तो मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर।